Good morning students, welcome to class 5th and here is your social science teacher. Class, in my previous lecture I already explained you about the temperate grassland, and today let us start the climate of temperate grassland. Temperate grassland is in the northern hemisphere. The part which is lie in the northern hemisphere of this grassland experience high and cold climate, and this continental type of climate is characterized by hot summer, cold winter and little rainfall. तो बेटा जो यहाँ का क्लाइमेट है, मैंने आपको बताया था जब हमने इक्वेटोरियल रीजन पढ़ा था कि उसके अंदर इक्वेटर जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और 23.5 डिग्री ऊपर तक और 23.5 नीचे बिलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट। और जितनी ज़्यादा गर्मी और सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं वहाँ, उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होती है। अब ज़्यादा इवेपोरेशन होती है तो वो क्या रिजल्ट होता है उसका, उतनी ही वहाँ पर रेनफॉल हो जाती है। तो सनलाइट भी अच्छी है, रेनफॉल भी अच्छी है, इसलिए वहाँ का वेजिटेशन भी बहुत अच्छा है। बहुत डेंस फॉरेस्ट है वहाँ, और फॉरेस्ट डेंस है, घने जंगल हैं, तो इस वजह से वहाँ पर एनिमल्स भी बहुत सारे मिलते हैं। बट इन टेम्परेट ग्रासलैंड द सिचुएशन इज डिफरेंट हेयर। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सेम वे ठंड भी बहुत होती है, राइट। एक्सट्रीम हॉट भी है और एक्सट्रीम कोल्ड भी है। और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप इस क्लाइमेट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ हॉट समर, कोल्ड विंटर और रेनफॉल बहुत कम यानी लिटिल रेनफॉल होती है। अब हम बात करेंगे सदर्न हेमिस्फीयर की, कि सदर्न हेमिस्फीयर जो का वो पोर्शन जो सी के पास है, या इट मीन्स द पोर्शन विच इज़ लोकेटेड अलोंग द सी एंड हेंस have a more moderate climate than the grassland in the northern hemisphere। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लाइमेट है उसके कंपेयर में जो सदर्न हेमिस्फीयर में सी के पास वाला एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट होता है। और इससे पहले एक लेसन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सी के पास का क्लाइमेट मॉडरेट क्यों होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती हैं जो कि टेम्परेचर को मॉडरेट कर देती हैं। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो एरिया सी कोस्ट के पास है वहाँ का ग्रासलैंड का एरिया मॉडरेट क्लाइमेट रखता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कंपैरेटिवली चेंज है। तो सदर्न टेम्परेट ग्रासलैंड आर नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी होती हैं। प्लस एक पॉइंट और है यहाँ कि वहाँ पर रेनफॉल भी सफिशिएंट अमाउंट में होती है। ओके क्लास, नाउ कम टू द वेजिटेशन। वेजिटेशन कैसा होता है यहाँ का, शॉर्ट, टॉल और लॉन्ग दो टाइप की ग्रासेस होती हैं यहाँ पे। टॉल ग्रासेस, और जहाँ वो पोर्शन जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन होती है, वहाँ पर जो ग्रास उगती है उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू दोज ग्रासेस विच ग्रो इन द रीजन वेयर इट रिसीव लो रेनफॉल। जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर ग्रास जो है वो छोटी होती है। और सदर्न जो पोर्शन है टेम्परेट ग्रासलैंड का, वहाँ पर कोस्टल एरिया है, इसलिए वहाँ पर घास जो है ग्रास बहुत कम होती है। नाउ द ग्रासलैंड इन टेम्परेट जोन आर इनहेबिटेड। अब ग्रास है तो भाई वहाँ पर वैसे ही एनिमल मिलेंगे जो कि ग्रास में रह सकते हैं, जैसे कि ग्रेजिंग एनिमल जो घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, एंड रोडेंट्स। रोडेंट्स भी क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो ग्रास में रहते हैं, राइट। और यहाँ पर बिशन जो है वो कॉमनली मिलती है। बिशन हम इंडिया में हम उसको बेफेलो के नाम से जानते हैं, और नॉर्दर्न अमेरिका में दे कॉल इट बाय द नेम ऑफ बिशन, ठीक है। बिशन बोलते हैं भैंस जो होती है ना, हम लोग भैंस के नाम से जानते हैं उसको हिंदी में।
नॉर्दर्न अफ्रीका में लॉयन, एलिफेंट, एंटीलोप्स, ये सारे एनिमल्स भी इस ग्रासलैंड में मिलते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में लाई करता है। और जो ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड में आती हैं वहाँ पर दे आर द होम ऑफ कोला बियर्स मिलते हैं यहाँ पे, कैंगारूज मिलते हैं, वॉलबीज मिलती हैं, और कैटल भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट और फेमस एनिमल है, राइट। तो कैटल you can find here, means basically here those animals can find which are depend upon grass, or basically they are herbivorous, right? Herbivorous animals होते हैं ना जो घास पर डिपेंड होते हैं। So class, today I am going to wind up my chapter here. आज हमने पढ़ा climate of temperate grassland, then vegetation, then wildlife कि इस एरिया में किस टाइप का वाइल्ड लाइफ है। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो।